दोस्तों, जब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के नेता, इस देश में वो लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जब वो चैन की नींद सो रहे थे, तब इस देश में आधी रात छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। जब ये तमाम लोग चैन की नींद सो रहे थे इन छात्रों को जुमला देकर, तब आधी रात देश की राजधानी दिल्ली में कैसे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। जो छात्र केवल सड़कों पर उतरा अपनी मांगे मनवाने के लिए, वही छात्र जिनके सामने जुमलों का पिटारा खोल दिया जाता है, ये वही छात्र है जिनके सामने इस देश के नेता रोजगार देने की बात करते हैं, पर रोजगार की जब बात आती है और ये लोग सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए बैठते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं, कुछ चंद घंटे पहले की तस्वीर है, यानी कि कल रात की ये तस्वीर है जब एसएससी के छात्र जो है लगातार प्रदर्शन तो कर ही रहे थे। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन एसएससी के छात्रों का हुआ। बिहार से देश के अलग अलग कोने, यूपी, बिहार, कर्नाटक और पता नहीं कहां कहां से छात्र देश की राजधानी दिल्ली तक ट्रेनों में धक्के खाकर पहुंचा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज उठा सके, अपने लिए हक की बात कर सके, अपना रोजगार मांग सके, अपना हक जो है वो मांग सके। पर उसके साथ क्या किया गया? जब वो रामलीला मैदान पहुंचा और उन छात्रों ने सोचा कि आज रामलीला मैदान में ही रात बितानी चाहिए, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से छात्र आए जिनके पास रहने तक की सुविधा नहीं, तो आधी रात जब इस देश के नेता जो जुमलों का पिटारा खोल देते हैं, जो एकदम जुबान खोलते हुए सोचते नहीं कि हमें क्या वादे करने हैं, जिनके बस की वादे पूरे करने नहीं होते, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, विश्व में डंका अपना ढोल पीटते नजर आते हैं, वो नेता जब चैन की नींद सो रहे थे ना, तब इन छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। ये तस्वीरें कल रात की हैं दोस्तों, ये तस्वीरें कल रात जैसे ही खबर आई वैसे ही मैंने इस खबर को शूट किया, यानी आज ही रात को मैं ये खबर शूट कर रही हूं, क्योंकि थाने ले जाया गया, पटेल नगर थाने डिटेन करके छात्रों को लेकर जाया गया। सारी ये तस्वीरें कल रात की है, कोई पुरानी तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा रही हूं। और वहां पर जब मैंने, जितने मेरे कांटेक्ट वहां पर थे, जिनसे मैंने बातचीत करी, उन्होंने अपनी वीडियो भी भेजी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। छात्रों की वीडियो भेजी है कि जिन्हें थाने में डिटेन किया गया, टीचर्स को थाने में डिटेन कर ले जाया गया है, उन पर लाठियां बरसाई गई है, चोट आई है बच्चों को, यहां तक की बच्चों को चोट लगी है, बच्चों को धक्के मारती हुई पुलिस जो है वो रामलीला ग्राउंड से बाहर निकाल रही है। क्या किया इन्होंने? गलत काम किया है। मारो इन्हें जितना मारना है, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इन्होंने रोजगार मांग लिया, तो ये बहुत बड़े देशद्रोही हो गए। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है दोस्तों, कल रात की है। और जब मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स वहां थे जिनसे मैंने बातचीत करी, तब ये मैं वीडियो रात को बना रही हूँ, और जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप देखेंगे ट्विटर पर लगातार ये चीज ट्रेंड करी जा रही है। एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर रामलीला ग्राउंड में कल बच्चे जमा हुए, तमाम टीचर्स जमा हुए, जो सिर्फ एसएससी के ऊपर अपने हक के लिए, क्योंकि कितने कितने सालों से बच्चे तैयारी कर यहां तक पहुंचे कि अब एग्जाम देने का सही वक्त है, तो कैसे पूरा पैटर्न बदल दिया गया। जिसकी आवाज को लेकर लगातार आवाज लोग उठा रहे थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ। और यह तस्वीर देखिए कि जब बच्चों ने आधी रात वहीं बितानी चाहिए, क्योंकि कल की भी परमिशन थी, 2 दिन का ये प्रदर्शन था, कल का भी, यानी आज भी प्रदर्शन होना था और कल भी जो है वो प्रदर्शन हुआ था, पर आज की भी परमिशन थी। इसकी वजह से लोगों ने सोचा, बच्चों ने सोचा, जो बिहार, कर्नाटक, यूपी, अलग अलग जगह से आए थे, कि आज यहीं पर रात बिता ली जाए। पुलिस को कहते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं कि आज हमें यहीं रुकने दीजिए, हम बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है, हम किस तरीके से यहाँ पहुंचे वो हम जानते हैं। ट्रेनों में धक्के खाकर, भीड़ भड़क्का, हम कैसे यहां तक पहुंचे दिल्ली तक अपनी आवाज उठाने के लिए। पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। इस देश के नेता जब सो रहे थे तो पुलिस को भेजकर कैसे रामलीला ग्राउंड में धक्के मरवाए गए हैं, छात्रों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकलवाया गया है। कैसे ये तस्वीरें दिखाती है कि कितनी हिंसा आधी रात छात्रों पर बरसाई गई है। डंडे बरसाए हैं, धक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ छात्रों के हाथ में चोट आई है, लड़कियों को भी चोट आई है, बताया जा रहा है लड़कियों के जो है सर पर चोट आई है। कैसे पीटा जा रहा है, बेरहमी से छात्रों को पीटा जा रहा है, जिन छात्रों को ये देश का भविष्य कहते हैं, जिन छात्रों को ये देश की सरकार
जुमले देने में नंबर 1 साबित हो जाती है। रोजगार देंगे, हर भाषण, हर नेता का भाषण रोजगार देंगे, पर कितना रोजगार आप देते हैं? और जब ये रोजगार के लिए छात्र लड़ने के लिए सड़कों पर आता है तो ये बर्बरता की जाती है। इस देश के ये हालात हैं, ये लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें नहीं है दोस्तों? ये आज की भी परमिशन थी, आज की परमिशन कैंसिल हो गई। बच्चों को धक्के मारा, बच्चों को डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। अमित शाह गृह मंत्री की पुलिस कैसे पहुंचती है रामलीला ग्राउंड आधी रात को? जहां जरूरत होती है वहां सिक्योरिटी नहीं होगी, पर हाँ, जहां इनके विरोध हल्की सी भी आवाज उठ गई, जहां अगर सही बात के लिए हल्की सी भी आवाज उठ गई, वहां देखिए ये हाल होता है कि डंडे खाने के लिए तैयार रहिए। चाहे इस देश का किसान हो, इस देश का जवान हो, इस देश के छात्र हो, इस देश का मजदूर हो, हर किसी पर लाठी बरसाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो 11 साल में हुआ है दोस्तों, यानी कि भाजपा की सरकार में हुआ है। आप ये तस्वीरें देखे, धक्के मारकर रामलीला ग्राउंड से बाहर कर दिया गया, टीचर्स को डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद छात्रों को अलग अलग थाने में आधी रात को भर दिया गया है। पुलिस के द्वारा आधी रात छात्रों को अलग अलग थाने में भर दिया, जिनका दिल्ली में कोई नहीं है, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, जिनका दिल्ली में कोई नहीं, जो जानते नहीं कि आखिरकार कहां जाना है, किससे बात करनी है, क्या करना है, कहां रहना है, कुछ नहीं पता उन्हें। उनको थाने में बंद कर दिया गया, टीचर्स को थाने में बंद कर दिया गया। मेरे कांटेक्ट वहां पर अभी फिलहाल मौजूद है, जो टीचर हैं, जो रामलीला ग्राउंड में ही मौजूद थे पूरे समय। शुभम, उन्होंने वहां से वीडियो भेजी है शुभम ने कि कैसे थाने में, वो रात के 12 बजे थाने से उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है कि कैसे बच्चों को अलग अलग थाने में बंद कर दिया गया, कैसे टीचर्स को डिटेन कर लिया गया है, और कैसे कोशिश की जा रही है उन्हें छुड़ाने की। ये लोकतंत्र है दोस्तों। क्या ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली नहीं है? ट्विटर पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, हर जगह सिर्फ ट्रेंडिंग में यही है कि आधी रात कैसे लाठियां बरसाई गई हैं, और ये देश भूलेगा नहीं इस दिन को। ब्लैक डे लिख दिया है लोगों ने कि ये ब्लैक डे साबित हुआ है। ये तमाम तस्वीरें, आधी रात की ये तस्वीरें, ये बताती है कि इस देश की सरकार पूरे तरीके से एकदम विफल हो चुकी है। इस देश की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पीटा तो सिर्फ डंका पीटा है। इस देश की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ दिया है तो जुमले दिए हैं। ये छात्र जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अपनी आवाज मांग मंगवाने के लिए कैसे सरकार से गुहार लगाते हुए रामलीला मैदान में इकट्ठे होते हैं। दिल्ली ही एक ऐसी जगह है, जंतर मंतर, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, जहां से ये लोग अपनी सरकार तक आवाज पहुंचा सकते हैं, और वहां से भी इनका हक इस कदर छीना जा रहा है कि आधी रात धक्के मारे जा रहे हैं, चोट लग रही है बच्चों को, थाने ले जाया जा रहा है, थाने में भर रहे हैं। क्या ये है इस देश का विकास? क्या इस देश की बात करते हैं? क्या ये 11 साल 22 साल का दावा करते हैं? या ये लोग बात करते हैं रोजगार देने की? बिहार में अभी चुनाव आ रहा है, रोजगार के जुमले फेंक दिए। जहां चुनाव आया तो रोजगार देंगे, युवाओं के लिए हम ये इंटर्नशिप निकाल देंगे। क्या खाक करेंगे युवा इन इंटर्नशिप का, ये बताइए। जब युवाओं के पास वैकेंसीज नहीं, जब युवाओं के पास अब पढ़ते हुए भी उनके पास नौकरी नहीं। स्किल्स की बात इस देश के प्रधानमंत्री भी करते हुए नजर आते हैं। स्किल्स होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री अगर ये तस्वीरें देख रहे हो, और देखी होंगी बिल्कुल, संसद से कुछ ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों रामलीला ग्राउंड। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे क्या इस देश में हो रहा है। शुभम की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जो शुभम ने थाने से भेजी है। लोग इसके बारे में क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर, ट्रेंडिंग पर चल रहा है ये मुद्दा। शिक्षक और छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है, कैसे घुसकर पुलिस जो है उन्हें बाहर धक्के मारती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों। लोग लिख रहे हैं कि अंग्रेजों के शासन वाला भारत तो नहीं देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन वाला भारत जरूर देख पा रहा हूं। गजब तानाशाही रवैया है। लोग लिख रहे हैं एसएससी में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज, उन्हें रामलीला मैदान से भगाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। नरेंद्र मोदी ना नौकरी करने दे रहे, ना प्रदर्शन करने दे रहे, ना सरकार अब पूरी तरीके से तानाशाह बन चुकी है। यह तस्वीरें बताती हैं कि हल्ला बोल जो है दिल्ली में हो रहा था। यह तस्वीर आप आधी रात की देख लीजिए, कैसे पटक पटक कर छात्रों को फेंका जा रहा है, कैसे इतना ज्यादा क्राउड वहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, छात्र रोते हुए बिलखते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, कैसे जमीन पर पटका जा रहा है, शिक्षकों को, टीचर को धक्के दिए जा रहे हैं।
जो भविष्य बनाता है ना एक बच्चे का, उनको धक्के दिए जा रहे हैं। गुरु की बात करते हैं, मीडिया इस पर चुप है, मीडिया को चुप करा दिया। कहा तो ये भी गया है कि लल्लन टॉप चैनल जो है, न्यूज चैनल जो है, उसके कैमरामैन और उनका जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद था उनको अरेस्ट कर लिया गया, पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया, उनके कैमरे छीन लिए गए। ये देखिए, चोट लगती हुई बच्चों को नजर आ रही है, खून निकलता हुआ बच्चों को नजर आ रहा है। इस तरीके से ये जो है रोजगार दे रहे हैं। रामलीला मैदान में आज लोकतंत्र शर्मसार हुआ। एसएससी प्रोटेस्ट को पुलिस ने जबरन खत्म कराया, कई छात्रों को डिटेन किया गया। एसएससी की सड़ी गली व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जाती, युवाओं पर लाठीचार्ज, लोकतंत्र पर धब्बा है। दोस्तों, ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन को भी पूरा ध्वस्त कर दिया गया। ये सरकार की तानाशाही है, ये सरकार की तानाशाही। देखिए, लाइट काटी, फिर सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए जिन्होंने लाठियों से सीधा लाठी बरसानी शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया और छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए। ज्यादा पुरानी नहीं, चंद घंटे पुरानी तस्वीर है दोस्तों ये। और ये तस्वीर आप देखेंगे ना तो आप भी सोचेंगे कि वाकई में अब तो अंधभक्तों की आंख खुल जानी चाहिए। वही अंधभक्त लोग तो कहते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज पर कि हमने क्या गलती करी, हम देशद्रोही हैं, हम क्या हैं, हम सिर्फ अपना मांग मंगवाने के लिए आए थे। शुभम की एक बार वीडियो देखिएगा जो शुभम ने थाने से मुझे भेजी है, आपको मैं वो वीडियो शुभम की दिखाती हूँ एक बार। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ पटेल नगर पुलिस स्टेशन पर, जहां 7 बजे रामलीला ग्राउंड पर छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद यहां कुछ शिक्षकों को डिटेन किया गया है। और ये पटेल नगर पुलिस स्टेशन मौजूद है। पुलिस का कहना है कि 10 से 5 बजे तक ही क्योंकि परमिशन मौजूद थी तो इसीलिए वहां 5 बजे के बाद रुकना पॉसिबल नहीं था। लेकिन 7 बजे लाठीचार्ज हुआ, कुछ छात्रों को भी डिटेन किया गया है और कुछ शिक्षकों को भी यहाँ पटेल नगर पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है।